आप सभी को जय मसीह की प्रियो। सुबह की सुंदर अवसर, एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया, इसलिए हम कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली रात परमेश्वर मीठी नींद देकर हमें संभाला, सुरक्षित रखा हमारी यात्रा में, हमारे आने जाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे दुख मुसीबत में, हर एक बातों में परमेश्वर साथ देकर हमें यहाँ तक लेके आया। उस परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। दानियल का पुस्तक 2 अध्याय उसका 27 और 28 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल चैप्टर 2 वर्स 27 एंड 28। प्रभु का वचन ये सिखाता है, दानियल ने राजा का उत्तर दिया। जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तांत्रिक, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकता है, परंतु भेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नेबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मसीह लोग सावधान रह जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सिखाता है भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। आपका भविष्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है। आपकी चिंता हो प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर पर डालिए। इन दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विशेष करके मसीह लोग, दानियल इधर कहता है ना तो पंडित, ना तो तांत्रिक, ना तो ज्योतिष प्रेज़ द लॉर्ड आपका भविष्य बना सकता है। आज हम देखते हैं मसीह लोग अनेक तांत्रिकों के पीछे जाते हैं, ज्योतिषों के पीछे जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं बाबाओं के पीछे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके हृदय में वचन नहीं। उनको बनाने वाला वो स्वर्ग में बैठा है जो आपकी रखवाली करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं मनुष्य जीवन चंचलित है। कई बार आपका मित्र जो गैर मसीह है, जब आपकी जीवन की कथा उसको शेयर करते हैं, आपकी दुख की कथा उसको शेयर करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी जॉब की कथा आप शेयर करते हैं, और उस समय पर आप यही विचार कर कर कहते हैं मैं तो मसीह हूं, क्रिश्चियन हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, चर्च में जाना वाला व्यक्ति हूं, प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं, दान दशवांश देता हूं, हर संडे को मैं चर्च छोड़ता नहीं। ये सब कुछ जानने के बाद भी प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद भी आप कमजोर हो गए हैं। आपने आपका विषय परमेश्वर से नहीं कहा, ना कोई प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का दास या प्रार्थना करने वाला प्रेयर वॉली से कहा। आपने ऐसा व्यक्ति के साथ शेयर किया है जो दुनियादारी जीवन जीता है, जो गैर मसीह है, और आपसे यही एडवाइस कर गया है, चलो तो एक काम करते, फलाना बाबा, फलाना पंडित, फलाना तांत्रिक, फलाना ज्योतिष को एक बार दिखाएंगे। क्यों आपके जीवन में सफलता नहीं आ रहा है? क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं? बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, आप चैन से क्यों नहीं रह पाते? ये एक सेकंड के लिए शत्रु आपका मन को अटैक करेगा आपके मित्र के द्वारा, और आप प्रेज़ द लॉर्ड उसी क्षण आप सब कुछ भूल कर, आप जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हो भूल कर, परमेश्वर के सिवाय कोई परमेश्वर नहीं कर कर वो भूल कर, प्रभु ने जिस मिट्टी का पुतला को बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो हो सकता है तांत्रिक बनकर बैठा है, ज्योतिष बन के बैठा है, उसकी विश्वास की आड़ में, उसके भरोसे में आड़ में आप आकर प्रेज़ द लॉर्ड उसी के पास अपना भविष्य को दिखाने जाते हैं, और आपसे कहेगा 7 शुक्रवार पाल लो, नारियल चढ़ाओ, ये करो वो करो, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीह लोग सावधान रहना, धोखे में ना पड़ना। आप पवित्र जन है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। आपको कब बढ़ना है, कब फूलना फलना है, वो प्रभु के हाथ में है। लेकिन कई बार हमारा कुकर्म, हमारा पाप, हमारा अपराध, हमारा चाल चलन, ये सब बात निर्भर करता है परमेश्वर की आशीष के। कई बार हमारे जीवन में वंचित रहने का कारण
हम सिर्फ संडे टू संडे बाइबल खोलते हैं, वचन पढ़ते हैं तो वचन समझ में नहीं आता। अगर वचन समझना है तो अनेक प्रभु के दासों के लिए सुनना है, उसके लिए समय नहीं है। और फिर वचन आपके अंदर कैसा जड़ पाएगा, और उसी समय पर शत्रु आपको अटैक करेगा अपने मित्रों के द्वारा जो गैर मसीह है। इन दिनों में याद रखना, दानियल क्या कहता है, भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है, वही आपका भविष्य को प्रकट कर सकता है, वही आपका भविष्य को बता सकता है। उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ज्योतिष तांत्रिक परिसर आपका भविष्य लिख के रखा नहीं है। क्या आपका पैदा हुआ दिन ज्योतिष ने बताया था? वो तो परमेश्वर ने आपको जीवन दे के संसार में भेजा। ऐसा है तो आप कहां जाना है, किस रास्ते में जाना है, कैसा जीवन जीना है, मरते दम तक आप क्या बनकर रहना है, वो प्रभु जानता है। लेकिन कई बार हमारा प्लानिंग प्रभु का प्लानिंग से अलग रहने के कारण से, आप अलग ट्रैक में चले जाने के कारण से, हो सकता है हमारे जीवन में लूसीफर का घमंड भी आ जाए। डिग्री क्वालिफिकेशन दिखने में सुंदर, हम एकदम अट्टे कट्टे योद्धा, ये सब कुछ होने का समय पर हम इस प्रकार सोचते हैं, मेरा बुद्धि, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा डिग्री के कारण से मैं कभी फेल नहीं होगा। वो घमंड परमेश्वर से दूर कर देता है। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जीवन को समर्पण करिए परमेश्वर के सामने, नम्र बने। प्रभु जो इच्छता है उसी प्लानिंग के अनुसार यदि आप चलेंगे तो याद रखना, आपका जीवन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स रहेगा, आपका जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा। आप फलेंगे फूलेंगे, आपका भविष्य परमेश्वर उज्जवल बनाएगा। आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, चिंताओं में परमेश्वर पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों चिंताओं में हम पढ़ते हैं? परमेश्वर का वचन का बीज हमारे अंदर नहीं। प्रभु बार बार कहता है चिंता ना करो। प्रभु ने अपने स्वयं शिष्यों से भी कहा, परमेश्वर चिंता ना करो। परमेश्वर आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं काटते हैं, परमेश्वर उसको खिलाने वाला परमेश्वर है। आपको यदि 3 वक्त का खाना परमेश्वर खिलाता है तो याद रखना, परमेश्वर आगे भी चलाएगा। आपकी चिंता दुनिया के साथ कंपेयर ना करना। यदि आप दुनिया के साथ कंपेयर करेंगे तो आपकी चिंताएं बढ़ेगी। आप दूसरों को देखोगे, परमेश्वर जो गैर मसीह है उसको देखोगे, आपके अंदर भी लोग पनपने लगेगा। दुनिया कैसे मौज मस्ती में जी रहा है, प्रियो हमको परमेश्वर के साथ युगानुग जीना। इस दुनिया का मौज मस्ती आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको युगानुयुग परमेश्वर से राज करना है। मसीह लोग इन दिनों में तांत्रिकों के पीछे, ज्योतिषों के पीछे पड़े हैं अपना भविष्य देखने। और जो परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मानते नहीं है, लेकिन दुनिया जो कहता है, वो ज्योतिष कहता है, उसको मानकर बैठ जाता है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। कितना बड़ा दुख की बात है। इन दिनों में मसीह लोग सावधान रहना। आपका भविष्य परमेश्वर ही प्रकट करता है, उसके सिवाय कोई नहीं। धोखा ना खाना, परमेश्वर सब कुछ देखता है। प्रभु आपका निगरानी कर रहा है। इन दिनों में गलत मार्ग छोड़कर पश्चाताप के साथ लौट कर आएगा। परमेश्वर आपका भविष्य उज्जवल बनाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर अवसर, सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा तेरे चरणों में आज हम आए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में अनेक लोगों का मन भ्रमित है, परमेश्वर गलत मार्ग में जाते हैं, गलत शिक्षाएं अपनाते हैं। इन दिनों में परमेश्वर की चाल चलन को रोक। ऐसी संगति में हम ना पढ़ने पाए जो हमें गलत मार्ग की ओर लेके जाता है। हमारा भविष्य जानने वाला तू है, तू ही रचयिता है, तू ही जीवित परमेश्वर। तेरे सिवाय कोई भी भेदों को प्रकट करता नहीं करके आज तेरा वचन सिखाया। इन दिनों में हमारा भेद, हमारा मर्म को जानने वाला तू ही है। प्रभु जाने अनजाने में जो हम गलती किया है, प्रभु तेरे सामने क्षमा मांगते हैं, एक और बार समर्पण करते हैं। प्रभु आगे से हम गलत रास्ते में जाएंगे नहीं, गलत शिक्षाएं अपनाएंगे नहीं। तेरा वचन जो सिखाता है उसके अधीन में रहकर हम आगे बढ़ेंगे।
मंदिर में निर्णय के साथ हम प्रार्थना करते थे, परमेश्वर स्वीकार लेगा। प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उनका जीवन धन्य होने पाए, उनको ब्लेस कर, आशीषित कर, उनके नौकरी में, बिजनेस में, खेत में, तमाम क्षेत्रों में वो उन्नत स्थान में बढ़ने के लिए सहायता कर, मदद कर। उसकी धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिंद्र में प्रार्थना में लगे रहना। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ प्रदान करके रखा है। एक बाप अपने बेटे के लिए जिस प्रकार हर एक बात को परमेश्वर अपने वारिस को भी तैयार करके रखा है, वैसा स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए बड़ा प्रॉमिस, बड़ा सरप्राइज, बड़ा गिफ्ट लेकर परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करके रखा है। ये दुनिया का परमेश्वर 2 कौड़ी के पीछे परमेश्वर हम दौड़ना नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर को सौंप कर परमेश्वर अनंत काल का जीवन के लिए वो यात्रा में परमेश्वर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह को लगा कर बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको परमेश्वर धन्य कहेगा, आपका जीवन ब्लेस होगा, आप दुनियादारी जीवन से अलग रहिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।